ग्रुप 26 न्यूज से अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सेक्रेटरी ओन चौधरी ने इंकशाफ किया है कि मैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को बुशरा बीबी के पास लेकर जाता था। चेयरमैन पीटीआई खुद भी जाते थे। तफसीलात के मुताबिक सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में आज चेयरमैन पीटीआई के गैर शरई निकाह से मुतालिक केस की समाअत हुई। मुफ्ती सईद और ओन चौधरी की तरफ से बयान अदालत में कलमबंद कराए गए। इस मौके पर ओन चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि मैं चेयरमैन पीटीआई की आंख और कान था, उनके सियासी और जाती मामलात भी देखता था, मैं उनकी फैमिली के मामलात भी देखता था। चेयरमैन पीटीआई अपने खानगी ताल्लुकात के हवाले से परेशान रहते थे। उन्होंने मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई कहते थे कि रूहानी सुकून के लिए बुशरा बीबी के पास ले जाओ। 31 दिसंबर 2017 को चेयरमैन पीटीआई ने मुझे कहा बुशरा बीबी को लाहौर लेकर जाना है, निकाह के इंतजामात करो। दूसरी तरफ मुफ्ती सईद ने अपने बयान में कहा कि मेरी उम्र 62 साल है, पठान हूँ और चेयरमैन पीटीआई से मेरे अच्छे ताल्लुकात थे। मैं चेयरमैन पीटीआई की कोर कमेटी का भी मेंबर था। मुफ्ती सईद ने इंकशाफ किया कि 1 जनवरी 2018 को चेयरमैन पीटीआई ने राब्ता किया और मुझे लाहौर बुलाकर निकाह पढ़ाने का कहा। मेरे नजदीक 1 जनवरी वाला निकाह गैर शरई था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साइफर केस की आइंदा समाअत अडयाला जेल में करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसमें कहा गया है कि आज दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी गैर हाजिर थे। 23 नवंबर को सुपरडेंट अडयाला जेल को दोनों मुलजमान को पेश करने का हुक्म दिया गया था। हुक्मनामे में कहा गया है कि सुपरडेंट अडयाला जेल की जानिब से अदालत में सिक्योरिटी रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस, IG और स्पेशल ब्रांच की मालूमात की बुनियाद पर थी, जिसके मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की जान को शदीद खतरा लाहक है। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने सुपरडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट का बगौर जायजा लिया। रिपोर्ट से जाहिर है कि चेयरमैन पीटीआई की जान को लाहक खतरात में इजाफा हुआ है। अदालत चेयरमैन पीटीआई की जान को लाहक खतरात की तशखीस को हल्का नहीं ले सकती। माजी में चेयरमैन पीटीआई के कारकुनान का जुडिशल कम्प्लेक्स पर धावा बोलने का वाकया भी हो चुका है। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि जुडिशल कम्प्लेक्स में समाअत चेयरमैन पीटीआई के लिए महफूज है, न ही दीगर अफराद के लिए। इन वजूहात को मद्देनजर रखते हुए अदालत साइफर केस का ट्रायल अडयाला जेल में करने का हुक्म देती है। चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अडयाला जेल में हो रहा है और शाह महमूद का भी वहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील शेर अफजल मरवत की खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज 2 मुकदमात पर हिफाजती जमानत की समाअत हुई। वकील शेर अफजल मरवत अपने वकील नवीद हयात मलिक के साथ अदालत में पेश हुए। अदालत ने पुलिस को शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी से रोक दिया। शेर अफजल मरवत की 15 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर की गई। शेर अफजल मरवत को 15 रोज में जिला धीर की मुतलका अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहकाम जारी किए। अदालती हुक्म के बावजूद रहनुमा पीटीआई डॉक्टर शीरीन मजारी की गिरफ्तारी पर IG इस्लामाबाद ने तहरीरी मुआफी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती हुक्म के बावजूद रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई डॉक्टर शीरीन मजारी की गिरफ्तारी पर IG इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद अकबर नासिर खान अदालत के सामने पेश हुए। अदालत में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर शीरीन मजारी की गिरफ्तारी में मुलव्वस मुतल्लिका एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अदालती हुक्म पर पुलिस रिपोर्ट की कॉपी दरखास्त गुजार को फराहम कर दी गई। IG इस्लामाबाद अपने तहरीरी जवाब में अदालत से माफी मांग चुके हैं। वाज़ेह है कि इस्लामाबाद पुलिस को डॉक्टर शीरीन मजारी की गिरफ्तारी से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया था, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया। ख्याल रही कि शीरीन मजारी की बेटी ईमान मजारी ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर रखी है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।